हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी दिवांगन, गेस्ट लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग इन सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा यूनिट है यूनिट है 5th, और जिसमें मेरा टॉपिक है सिलेक्शन, चुनाव। सिलेक्शन फोर्स के अंतर्गत, विक्रय शक्ति के अंतर्गत जो है सिलेक्शन मेरा टॉपिक है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन। किसी भी व्यापारिक जो संस्था है उसकी सफलता जो है योग्य विक्रेताओं पर निर्भर होता है। कुशल विक्रेता संस्था में न केवल लाभों का सृजन करते हैं, बल्कि संस्था की ख्याति, प्रतिष्ठा तथा छवि का भी निर्माण करते हैं। अतः संस्था में योग्य, दक्ष तथा कर्तव्यनिष्ठ विक्रेताओं का चयन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। किंतु योग्य विक्रेताओं का चयन करवाना विक्रय प्रबंध के समक्ष एक कड़ी चुनौती होती है। अतः विक्रेताओं के चयन में प्रबंध को सूझबूझ तथा सतर्कता बरतनी चाहिए। विक्रय प्रबंध की जो है सफलता सही कार्यों के लिए सही व्यक्ति के चुनाव करने पर भी निर्भर करता है। अब अर्थ। नियोक्ता द्वारा विभिन्न प्रत्याशियों में कुछ को अपने लिए चुनना चुनाव कहलाता है ना। जो नियोक्ता है वो विभिन्न प्रत्याशी होते हैं उनके पास, उसमें से कुछ को अपने लिए चुनना चुनाव कहलाता है। परिभाषा डेल योडर के अनुसार, चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति हेतु प्रार्थियों को दो भागों में बांटा। चुनाव क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति हेतु प्रार्थियों को दो भागों में बांटा जाता है। वे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाना है, वे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं किया जाना है। कुंटरजे मोरडोनेल के अनुसार चुनाव विभिन्न प्रार्थियों में से रिक्त पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रार्थी का तार्किक चुनाव करता है। इस प्रकार विक्रेताओं के चयन का अर्थ विक्रय कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्तियों में से योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना होता है। चुनाव का महत्व। तो विक्रय का आधार अच्छे संबंधों की स्थापना, ग्राहकों से अच्छे संबंध, कार्मिक आवर्तन में कमी, प्रशिक्षण व्ययों में कमी, ख्याति में वृद्धि, उच्च मनोबल, योग्य कार्य अधिकारियों की प्राप्ति, संस्था का विकास और शांत वातावरण। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं विक्रय का आधार। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चुनाव का महत्व जान लेते हैं। देखिए, विक्रयकर्ता विक्रय विभाग या संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। देखिए, विक्रयकर्ता विक्रय विभाग का विक्रय विभाग या संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। इसके द्वारा उपक्रम की वस्तुएं तथा सेवाएं वर्तमान तथा भावी ग्राहकों को बेची जाती है। इस प्रकार ये बिक्री में वृद्धि करके संस्था को समृद्ध बनाते हैं। विक्रेताओं के महत्व को लेवैनी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। उपक्रम कुछ भी बेचता हो, चाहे केमिस्ट, टूथपेस्ट या दवाइयाँ, कार्यालय प्रबंधकों की स्टेशनरी अथवा अधिशासियों का उपकरण, किंतु अंततः विक्रयकर्ता पर ही कंपनी की समृद्धि निर्भर करता है। इस प्रकार विक्रेता व्यवसाय रूपी शरीर की मेरुदंड है जिस पर व्यवसाय की स्थिति एवं विकास आधारित है। इस दृष्टि से संस्था में विक्रय कला में दक्ष विक्रेताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त तथा कुशल विक्रेताओं के चयन के महत्व की आवश्यकता निम्न आधारों पर समझी जा सकती है। ठीक है, अब सबसे पहला है विक्रेता का आधार। तो व्यवसाय की बिक्री का बढ़ना, घटना या स्थिर रहना विक्रेताओं की कुशलता के स्तर पर प्रभावित होता है ना। विक्रेताओं के जो स्तर है उससे प्रभावित होता है। अत्यधिक कुशल एवं उपयुक्त विक्रेता व्यवसाय के बढ़े हुए विक्रय के स्तर को स्थिर बनाए रखने तथा व्यवसाय की प्रगति में सहायक होते हैं। एक कुशल विक्रेता संस्था की प्रतिष्ठा एवं ख्याति बढ़ाता है तथा विक्रय वृद्धि में सहायता करता है। अतः व्यवसाय में एक कुशल विक्रय सेवाओं का निर्माण करने के लिए विक्रेताओं का चयन पूर्ण सावधानी से करनी चाहिए। दूसरा है अच्छे संबंधों की स्थापना। ग्राहकों से अच्छे संबंध भी उपक्रम के दीर्घ अस्तित्व व सतत विकास के आधार होते हैं और उद्योग और वाणिज्य का विकास देश के सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर होता है। इन संबंधों की स्थापना और अनुरक्षण योग्य विक्रयकर्ता पर निर्भर करता है। ग्राहकों से अच्छे संबंध। विक्रेता की व्यवसाय के प्रबंधकों तथा ग्राहकों के बीच संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है।
विक्रेता ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार, अपनी वस्तु के गुणों एवं श्रेष्ठता का विश्वास दिलाते रहता है। ग्राहक की शिकायतों के समाधान के लिए शीघ्र प्रयत्न करने से ग्राहक संतुष्ट रहते हैं तथा अपना समर्थन निरंतर देते रहते हैं। अतः ग्राहक एवं व्यवसाय के बीच संतोषजनक संबंधों की स्थापना की दृष्टि से भी उपयुक्त विक्रेताओं का चयन किया जाना आवश्यक है। कार्मिक आवर्तनों में कमी। क्रेताओं को उपयुक्त चयन कार्मिक आवर्तन को कम करना, जिसे बार बार चयन कार्य नहीं करना पड़ता है। अतः चयन व्ययों में कमी आती है। प्रशिक्षण व्ययों में कमी। विक्रेताओं के उपयुक्त चयन से प्रशिक्षण व्यय कम पड़ते हैं। विक्रय शक्ति का निष्पादन व संतुष्टि उच्च होती है, जिससे मानवीय संबंध सुधरते हैं। ख्याति में वृद्धि। अच्छे विक्रेता संस्था की ख्याति में वृद्धि करते हैं। अतः उपयुक्त व्यक्ति के चयन से संस्था की ख्याति एवं प्रगति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उच्च मनोबल। सावधानी पूर्वक तथा निष्पक्ष रूप से योग्य विक्रेताओं के चयन से विक्रेताओं में अपनी योग्यता के प्रति एक विश्वास पैदा होता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। अतः कार्य निष्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। योग्य कार्यकारी अधिकारियों की प्राप्ति। विक्रेता के पद पर ठीक व्यक्ति का चयन हो जाने पर संस्था को अन्य पदों पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए कुशल विक्रेताओं में से योग्य अधिशासी प्राप्त करना सरल हो जाता है। संस्था का विकास। संस्था का विकास विक्रय पर निर्भर करता है। बाजार विस्तार से लाभों में वृद्धि होती है, जिससे भावी विकास संभव होता है, जिनमें विक्रेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शांत वातावरण। योग्य व कुशल विक्रेता दलगत राजनीति से दूर रहकर संस्था में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है। अब चुनाव कौन करेगा? अब हमारा क्वेश्चन आता है कि चुनाव कौन करेगा। चुनाव कौन करेगा? तो सबसे पहला व्यवसाय का मालिक है ना। कौन करेगा? व्यवसाय का मालिक। तो देखिए, व्यवसाय का जो मालिक होता है, जब व्यवसाय का आकार छोटा होता है तब विक्रयकर्ता का चुनाव स्वयं मालिक के द्वारा ही कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसे उपक्रम में विक्रय प्रबंधक का पद नहीं होता तथा कपड़ा, बर्तन, पेय पदार्थ, पुस्तकों आदि के स्थानीय दुकानों की दशा में विक्रयकर्ता का चुनाव स्वयं मालिक द्वारा ही कर लिया जाता है, क्योंकि आकार छोटा होता है ना। तो इसमें जो है विक्रयकर्ता का चुनाव करने के लिए विक्रय विभाग या विक्रय प्रबंधक की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं कर लेता है। आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। तो इसमें अधिक व्यय करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है विक्रय प्रबंधक द्वारा। विक्रय प्रबंधक द्वारा बड़े उपक्रमों में जहां विक्रय प्रबंधक का पद हो, विक्रयकर्ताओं का चुनाव विक्रय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे उपक्रम का आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया है ना। तो जब बड़ा आकार होता है तो जो विक्रय करता है उसका चुनाव कौन करता है? विक्रय प्रबंधक, है ना। एक विक्रय विभाग होता है जिसमें प्रबंधक होता है, तो विक्रय प्रबंधक उसका चुनाव करता है। जिन उपक्रमों में विभागीकरण की योजना विस्तृत रूप में लागू होती है, वहाँ विभागीकरण के अंतर्गत एक पृथक विभाग जो है विक्रय विभाग होता है, जिसका प्रबंधक ही विक्रयकर्ताओं की क्या करती है? नियुक्ति करती है। क्योंकि उपक्रम क्या होता है? बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण जो है अलग अलग क्या होता है? विभाग होता है। उसी में एक क्या विभाग होता है? विक्रय विभाग होता है, जिसके अंतर्गत प्रबंधक होता है, और प्रबंधक जो है विक्रयकर्ताओं की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तीसरा है सेवी वर्गीय विभाग द्वारा। सेवी वर्गीय विभाग द्वारा। तो सेवी वर्गीय विभाग द्वारा कुछ बड़े उपक्रमों में विक्रयकर्ताओं का चयन सेवी वर्गीय विभाग द्वारा भी किया जाता है। सेवी वर्गीय विभाग का कार्य जो है योग्य एवं कुशल व्यक्तियों का चुनाव करना तथा उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना होता है
है ना, क्योंकि जो बड़े क्रम है वो विक्रयकर्ताओं का चयन किसके, एक सेवी वर्गीय विभाग, विक्रय विभाग अलग होता है और सेवी वर्गीय विभाग अलग होता है। तो सेवी वर्गीय विभाग जो है भर्ती ये सब कार्य करते हैं, भर्ती, चयन, है ना, और प्रशिक्षण का कार्य करवाते हैं। और सेवी वर्गीय विभाग का कार्य जो है योग्य एवं कुशल व्यक्तियों का चुनाव करना होता है ना, ये वही कार्य करता है, योग्य एवं कुशल व्यक्तियों का चुनाव करता है तथा उसका प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। चौथा है चयन मंडल द्वारा। तो विशाल आकार के उपक्रम में विक्रयकर्ताओं के कार्य चयन मंडल द्वारा किया जाता है। जो विशाल आकार यानी बहुत बड़ा जो है उपक्रम होता है तो विक्रयकर्ताओं का चयन उसमें चयन मंडल द्वारा किया जाता है। उपक्रम अथवा विभाग अपनी आवश्यकता चयन मंडल को बता देता है और चयन मंडल विज्ञप्ति निकालकर यानी समाचार पत्र आदि में आवेदकों की परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों के द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करते हैं और चयनित कर्मचारियों के नाम संबंधित उपक्रम अथवा विभाग के पास भेज देते हैं, जैसे बैंक कर्मचारी चयन मंडल। बाहरी संस्थाओं द्वारा। बाहरी संस्थाओं द्वारा विक्रयकर्ताओं के चयन के कार्य में कभी कभी संस्थाओं की सहायता भी ली जाती है। ये संस्थाएं भर्ती से लेकर चुनाव, प्रशिक्षण व विकास तक के सभी कार्य स्वयं करती हैं, किंतु इसके चुनाव की अंतिम स्वीकृति नियोक्ता की ही होती है ना। ये संस्थाएं इन कार्य के लिए अपना अनुबंधित शुल्क क्या करता है, लेता है। तो कोई जो है वो एजेंसी होती है, क्या बोलते हैं, नियुक्ति एजेंसी होती है, उसके माध्यम से जो है नियुक्ति कराया जाता है, भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया कराई जाती है ना। लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है वो नियोक्ता का ही होता है। छोटी संस्थाओं में विक्रेताओं का चुनाव। छोटी संस्थाओं में विक्रेताओं का चुनाव। तो जो छोटी संस्था होती है उसमें विक्रेता का चुनाव होता है, वो पहला उसके मालिक द्वारा चुनाव किया जाता है, चुनाव करना। लेकिन जब व्यवसाय का आकार बढ़ जाता है तो मालिक स्वयं नहीं करता, मालिक नियुक्ति स्वयं नहीं करता। कौन करता है? पहला ये पॉइंट विक्रय प्रबंधक को सौंप देता है। दूसरा, व्यवसाय में सेवी वर्गीय विभाग की स्थापना को सौंप देता है। सौंप देता है। अब कुछ बाहरी संस्थाओं द्वारा नियुक्ति। कुछ बाहरी संस्थाओं द्वारा नियुक्ति की कुछ संस्थाएं बाहरी संस्थाओं की नियुक्ति की भी सहायता लेते हैं। भारत में बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे श्रीराम केमिकल्स इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर
एक्सपोर्ट लिमिटेड, फरीदाबाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि ने अपने स्वयं के नियुक्ति विभाग स्थापित कर रखे हैं जो विक्रेताओं के चुनाव का कार्य करते हैं। विक्रेताओं के चुनाव में सहायता करने के लिए भारत में डेकामेस्टिक निगम नई दिल्ली, मानव सिंगल एसोसिएट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स नई दिल्ली आदि कुछ संस्थाएं भी है। कभी कभी यह संस्थाएं चुनाव की पूर्ण क्रियाएं कर चुने हुए व्यक्ति के नाम के पैनल को अपनी ग्राहक को दे देता है। ठीक है, अब चुनाव के सिद्धांत। सबसे पहला है विक्रय कला में रुचि। तो देखिए, विक्रयकर्ता के चुनाव हेतु सभी निश्चित सिद्धांतों का उल्लेख करना कठिन है क्योंकि अलग अलग व्यवसायों की अलग अलग आवश्यकता होती है, किंतु फिर भी इस संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे विक्रय कला में रुचि। विक्रयकर्ताओं का चुनाव करते समय इस बात की ओर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए कि विक्रयकर्ता को विक्रय कार्य में रुचि है या नहीं। ऐसे व्यक्तियों के ही चुनना जाना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से विक्रय कार्य में अभिरुचि रखते हो, क्योंकि अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति ही सफल विक्रेता बन सकते हैं। विक्रय कार्य में अभिरुचि है या नहीं, इस बात की जानकारी करने के लिए रिक्त आवेदन पत्र पे या साक्षात्कार के साथ आवश्यक प्रश्न पूछे जा सकते हैं अथवा कोई पृथक अभिरुचि परीक्षण परीक्षा लिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मात्र बेरोजगार होने के कारण यह कार्य व्यवस्था से स्वीकार कर लेता है तो वह दूसरा कार्य मिलने पर छोड़ देता है। इस दृष्टि से अभिरुचि परीक्षण आवश्यक है। दूसरा है समुचित शिक्षा और भाषा। समुचित शिक्षा और भाषा का ज्ञान। ऐसे ही व्यक्ति को विक्रेता के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो समुचित रूप से शिक्षित हो तथा उसे 2 या 3 बहुप्रचलित भाषाओं व क्षेत्रीय भाषाओं पर बोलियों की समुचित ज्ञान हो। शिक्षित व्यक्ति ग्राहकों से शिष्टता से वार्तालाप करके उन्हें संतुष्ट एवं प्रभावित कर सकता है। उसे बाजार, उत्पाद व संबंधित कानूनों आदि का ज्ञान होने पर वह अपने कार्य को ठीक से संपादित करता है। आयु। विक्रयकर्ता के पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति की आयु एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न है। कम आयु वाले व्यक्ति में उत्साह तो होता है पर धैर्य का अभाव हो सकता है। उसकी बात बड़ी आयु वाले व्यक्ति कई बार न तो ध्यान से सुनते हैं और न उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता घटती जाती है। यात्रा में आदि में थकान अधिक होती है, संवेदनशीलता घटती है और इसलिए विक्रयकर्ता की आयु न बहुत कम न बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा है शारीरिक स्वस्थता। शारीरिक स्वस्थता। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ विक्रयकर्ता अधिक कार्य कर सकते हैं, ग्राहकों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। स्वस्थ अथवा विकलांग विक्रयकर्ता अप्रभावी होता है और अकुशल एवं महत्वाकांक्षा रहित भी हो सकता है। ऐसे विक्रयकर्ता का ग्राहकों पर कभी भी अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतएव विक्रयकर्ता का चुनाव करते समय उसकी शारीरिक स्वस्थता पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। चुनाव करने से पूर्व उनकी किसी योग्य चिकित्सक से शारीरिक जांच करा लेनी चाहिए कि उसकी शारीरिक योग्य दृष्टि, श्रवण शक्ति, बल आदि सामान्य हैं या नहीं। पांचवा है जातीयता या राष्ट्रीयता। जातीयता तथा राष्ट्रीयता। विक्रयकर्ता का चुनाव करते समय जातीयता एवं राष्ट्रीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी क्षेत्र में जिस धर्म, भाषा व विशिष्ट जाति के लोग रहते हो
वहाँ पर जहाँ तक संभव हो उसी धर्म, भाषा, जाति का विक्रयकर्ता ही नियुक्त किया जाना चाहिए। जहाँ तक राष्ट्रीयता का प्रश्न है, यदि विदेश में किसी भारतीय उत्पादन को बेचने के लिए विक्रेता नियुक्त करना हो तो इस कार्य के लिए राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्ति ही नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित होकर लगन से कार्य करेगा, लेकिन कभी कभी विक्रेता का ही व्यक्ति नियुक्त करना भी उचित होता है। अतः इस संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय होना आवश्यक है। थैंक यू।